नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंडा अब अफवाह गैंग पे इस कदर बरसा है कि पूरे लुटियन लॉबी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। लगातार ये लोग अपने ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि इस बार ये लोग दंगा फैलाने के कुकर्म में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ कि जिसमें एक बूढ़े शख्स के ऊपर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं और लगे ये जो अफवाह गैंग वाले, ये जो दलाल पत्रकारों की जो पूरी लॉबी है, इन लोगों ने शुरू कर दिया कि हे भगवान, ये कैसे हिंदू हैं, जय श्री राम बोलकर मुस्लिम के को की पिटाई कर रहे हैं, बूढ़े शख्स की पिटाई कर रहे हैं, उनके दाढ़ी को काटा जा रहा है। अब ट्विटर भी इसमें फंस गया। इसमें वो दलाल पत्रकारों की जो पूरी लॉबी है वो भी फंस गई। अभी की जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला किया है कि जो अफवाह गैंग है, जो यूपी के अंदर चुनाव से पहले दंगा भड़काने की कोशिश में जुटे थे, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को जेल भेजा जाएगा। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। अब ये एफआईआर किनके किनके ऊपर दर्ज किया गया है इसकी भी डिटेल दूंगा, लेकिन ये कहानी भी जानना जरूरी है कि किस हिसाब से समाजवादी पार्टी का एक सड़क छाप गुंडा वो चुनाव से पहले समाज में जहर बोने का काम कर रहा था, दंगा भड़काने का काम कर रहा था। दरअसल घटना गाजियाबाद की है, लोनी की है। एक ताबीज बेचने वाले, जो कह सकते हैं कि ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले एक बुजुर्ग से शख्स थे। वो 5 जून को, ये घटना 5 जून की, ये समझ लीजिए अभी जो बवाल मच रहा है ये सारी चीज़ें 5 जून को हुई है। किस तरह से प्लानिंग है, ये जैसे जैसे आप इस वीडियो को आगे देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि कितने शातिर लोग हैं ये लोग। अब 5 जून की घटना है। ये कुछ चिर परिचित के साथ कोई एक गाँव है जिसका नाम है बेहटा। वो बेहटा पहुँचते हैं, वहाँ कुछ लोग वहाँ पर घेर लेते हैं क्योंकि ये ताबीज़ देते हैं। लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारी ताबीज़ में कोई असर नहीं होता है, तुम लोगों से पैसे लेते हो, जो होता है। और उसकी पिटाई की और उसका एक वीडियो भी बना लिया गया। अब वैसे पिटाई गलत है, किसी भी बुजुर्ग या किसी भी शख्स को आप इस तरह से पीट नहीं सकते। आपको ताबीज़ नहीं चाहिए, आप मत लीजिए। आप उनके पास गए क्यों? खैर, इसमें कोई शक नहीं कि जो पिटाई हुई वो गलत है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो और भी गलत नहीं, वो तो पाप है। उस समाज में दंगा भड़काने की साजिश है। अब 5 तारीख की घटना खत्म हो गई। अचानक से 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आ जाता है और वीडियो के साथ ये जो लुटियन लॉबी है वो उसी हिसाब से कहना चालू कर देता है कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को जय श्री राम ना बोलने के ऊपर उनकी पिटाई की गई। राहुल गांधी माने मूर्खों के सरताज हैं ये। बिना कंफर्म किए हुए, बिना जाने हुए, बिना समझे हुए इन्होंने भी ट्वीट कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी का युवराज ट्वीट किया, लग गई ये सारे लुटियन लॉबी, हिंदुओं को बदनाम करना शुरू कर दिया। अभी देखिए किस तरह से राम जन्मभूमि के मंदिर के ऊपर ये लोग वैसे ही मिर्ची लगी हुई है, इन लोगों को अनर्गल आरोप अफवाह फैलाने में जुटे हुए हैं। और उनके बाद इसका ये मसला सामने आ गया। तो जब तहकीकात की गई, जो गाजियाबाद पुलिस ने जब तहकीकात किया तो मालूम चला कि इसमें तो बहुत सारा लोचा है। एक कहानी सिंपल सी कहानी नहीं है। घटना 5 तारीख की है, 5 जून की। 6 जून को ये भाई साहब शिकायत करते हैं पुलिस को और ये बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। उस शिकायत में जो पुलिस को जो पहले शिकायत दी गई उसमें जय श्री राम का कोई माने मतलब नहीं था। उसमें इस बात का जिक्र भी नहीं था कि उनको जय श्री राम बुलवाया गया। अब मसला जो उनके हिसाब से कहानी बताई गई कि मैं वहाँ गया, 2 लोग मुझे किडनैप कर लिए, हमें जंगल ले जाया गया, वहाँ पे हमारी पिटाई की गई, इस तरह की अपनी स्टोरी उन्होंने बताई। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब समाजवादी पार्टी का एक लोकल लीडर जिसका नाम है उम्मेद इदरीश, वो 10:30 बजे 7 तारीख को अगले दिन वो फेसबुक लाइव करता है इस विक्टिम के साथ। और उस दौरान ये बात कही जाती है
कि मुझे जय श्री राम बोलने के लिए प्रेशराइज किया गया। मैं अल्लाह का नाम ले रहा था, जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया, उसके बाद हमारी पिटाई की, दाढ़ी काट दी गई। ये बवाल फिर मच गया। अब 13 तारीख को इसका वीडियो धीरे धीरे ये कहानी पकने लगी, अंदर अंदर किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे इसकी साजिश रची जाए, कैसे बदनाम किया जाए सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी सरकार को, हिंदुओं को, और प्रभु श्री राम के नाम को किस तरीके से बदनाम किया जाए, इसकी साजिश रची। 13 तारीख को ये वीडियो सामने आता है। सच्चाई क्या है वीडियो की? सच्चाई ये है कि जो वीडियो आया उस वीडियो में किसी ने ऑडियो खत्म कर दिया, क्योंकि ऑडियो में कहीं जय श्री राम बोलने के लिए कहा ही नहीं गया। अब इसमें आपने उस वीडियो को इस्तेमाल कर लिया जो ये समाजवादी पार्टी के साथ फेसबुक लाइव किया जा रहा था। अब समझिए, 2 वीडियो हैं। एक वीडियो घटना की है जिसका ऑडियो गायब है। कोई शख्स वीडियो रिकॉर्ड करेगा मोबाइल में, ऑडियो तो होगा, वो ऑडियो कहाँ है? वो ऑडियो नहीं है। और ये कहानी पकाई गई उस समाजवादी पार्टी के फेसबुक लाइव से, जिस दौरान उसको ये कहा गया हो तुम ये कह दो बवाल मच जाएगा। ये जो इदरिस साहब हैं समाजवादी पार्टी के, ये तो दंगा फैलाने के लिए ये काम कर रहे थे कि लोगों के अंदर में ये फिर से ये बवाल मच गया। अब ये कहानी आगे बढ़ती है। जैसे ही जय श्री राम के बोलने की वजह से पिटाई की गई, ये किया गया, कूद गए सारे लोग, राहुल गांधी और पूरा जो गैंग जो है वो कूद गया। अब गाजियाबाद पुलिस की तरफ से इसका डिनायल किया गया, एक ट्वीट किया गया और बताया गया कि इसकी सच्चाई क्या है। और जब सच्चाई सामने आई, इनके होश उड़ गए, क्योंकि इसमें जो वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं, गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि हमने सबको आइडेंटिफाई कर लिया है। 2 हिंदू लड़के थे और बाकी सब के सब मुस्लिम लड़के थे। पिटाई करने वाले ज्यादातर मुस्लिम लड़के थे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाकी लोग जिसमें वीडियो बना रहा हूं और भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी। मतलब ये कि मुस्लिम लड़कों ने पिटाई की, ऑडियो वीडियो का गायब कर दिया गया और ये इल्जाम लगा दिया गया कि जय श्री राम बोलने के ऊपर। तो ये जो मुस्लिम लड़के जो पिटाई कर रहे थे, वो उस बूढ़े बुजुर्ग शख्स से ये कह रहे थे कि भाई तुम जय श्री राम बोलो, नहीं तो तुम्हारी दाढ़ी काट दी जाएगी। तो ये तमाशा चला। लेकिन ये तो घटना की सच्चाई है कि किस तरीके से घटना घटी और उसके बाद जो हुआ वो बड़ा मजेदार है। मजेदार इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बार इन लोगों को जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया है। किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है? तो आरोपी बनाया गया है मोहम्मद जुबैर। ये अल्ट न्यूज़ चलाता है, फैक्ट चेकर खुद को कहता है, लेकिन जो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसका ये सदस्य नहीं है। ये अल्ट न्यूज़ जो है ये प्रोपेगेंडा मिशनरी है कांग्रेस पार्टी की। ये अल्ट न्यूज़ वाले जो हैं, जो लोग बनाने वाले हैं, ये दरअसल समाज में दंगा फैलाने का काम करते हैं। जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये लोगों का ये रिकॉर्ड है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, दलितों को भड़काने का काम करते हैं, समाज में दंगा फैलाने का काम करते हैं। और इन लोगों को ब्लू टिक मिला हुआ है ट्विटर के ऊपर। इन लोगों को तो वैसे ही जेल के अंदर डाल देना चाहिए, जिस तरह के अफवाह का काम ये फैलाने का काम करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन अब तक सरकार ये काम करती नहीं है। हर बार इस तरह की घटना घटती है। कितनी घटनाओं के बारे में बताऊं ये लोगों का कारनामा। दिल्ली में चर्च पे अटैक हुआ, लगे पड़े भाई आरएसएस वालों ने चर्च पे अटैक कर दिया। एक और अटैक हुआ मदर टेरेसा के एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, नंद नगरी के पास है। बाद में मालूम चला कि नंद नगरी में तो वो चोरी की घटना थी, पकड़े गए। बांग्लादेशी थे जो पकड़े गए थे, बांग्लादेशी मुस्लिम थे। उसी तरीके से जो चर्च में अटैक की बात की गई साउथ दिल्ली के अंदर में, मालूम चला कि वो तो उसके ही चर्च के ही एम्प्लॉय ने ये काम किया था, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। चंदौली की घटना घटी, मालूम चला ये फेक न्यूज है। मध्य प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में ननों के रेप के बारे में कहा गया, भाई ये हिंदू लोगों ने ननों की रेप कर दी। मालूम चला बाद में जब सच्चाई सामने आई तो वो मालूम चला कि जो रेप करने वाले हैं वो खुद क्रिश्चियन हैं, आदिवासी हैं। आपस में कुछ पंगा था, कुछ बात थी।
गुड़गांव में इस तरह का केस हुआ, इसी तरीके से कानपुर में केस हुआ कि जय श्री राम कहने के ऊपर इस तरह की एक वीडियो खबरों की खबर में कुछ घंटे के बाद हम लगाएंगे, किस तरीके से जय श्री राम बोलने के नाम पे किस तरीके से जो अफवाह गैंग ने पूरा काम किया है वो भी आप देखिएगा। तो ये हर बार इस तरह का फेक न्यूज, ये मोहम्मद जुबैर जो है इस ट्विटर के हैंडल पे ये जू बियर के नाम जाना जाता है, चिड़ियाघर का भालू। तो ये जो है इसके ऊपर एफआईआर किया गया है और जैसे एफआईआर हुआ कार की तरह इसने अपने वीडियो को डिलीट कर दिया और ये कहा कि हमने बातचीत की, हमें मालूम नहीं था, ये जो विक्टिम है वो सही बात नहीं बताया। अरे किस बात का तुम फैक्ट चेकर है? तमाशा करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए? इस बात के ऊपर अगर लोनी के अंदर दंगा हो गया होता इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? उसी तरीके से एक और शख्स है राणा आयुब, पुरानी खिलाड़ी है ये, $500 में देश को बदनाम करने का ये ठेका लेकर के रखती है। दुनिया भर के बड़े बड़े मैगजीनों में इसका आर्टिकल छपता है और झूठ बोलने में नंबर 1, अफवाह फैलाने में नंबर 1। इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। द वायर, द लायर, ये सब वो गैंग है, वो टूल किट गैंग का हिस्सा है ये लोग। डीजी पब नाम की कंपनी है, ये तमाम लोग उसी से जुड़े हुए हैं। विदेशी पैसा, विदेशी चंदा, इस वायर का तो एडिटर भी अमेरिकन है, हिंदुस्तान का सिटीजन भी नहीं है। तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया है और दर्ज किया गया है किसके खिलाफ? सलमान निजामी के ऊपर। ये कांग्रेस का लीडर है। मकसूर उस्मानी ये भी फैला रहा था दंगा कि हे भगवान ये क्या हो गया, जय श्री राम ना बोलने के ऊपर। ये कौन है? ये उस्मानी, ये वही उस्मानी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक्स प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन का। दरभंगा के जाले से उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी थी, जिसने कहा था कि भाई ये जिन्ना का पुजारी है। जिन्ना की तस्वीर के समय ये काफी सुर्खियों में था। इसने भी उस अफवाह को फैलाने का काम किया। एक समा मोहम्मद है, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन, राहुल गांधी की बहुत करीबी। राहुल गांधी खुद, राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं है तो भगवान मालिक, उनके नाम भी एफआईआर होना चाहिए था, उनको भी जेल के अंदर। आप इस तरीके से गलत चीजों को आप फैला करके देश के अंदर में जहर घोलने का काम करेंगे और कानून आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग 2 और नाम है। एक तो सबा नकवी। सबा नकवी एक सीजन जर्नलिस्ट है, लेकिन दिमाग डिरेल हो गया है। जर्नलिस्टों का काम होता है कि चीजों को पहले आप सच्चाई जाने। हम लोग भी ट्विटर के ऊपर हैं, आज तक कोई आदमी ये बता दे कि भाई कोई फेक न्यूज़ हम लोगों ने डाला हो बिना कंफर्म किए हुए। आप इस तरह से आप समाज में जहर घोलेंगे और उसके बाद कहेंगे हम तो सेकुलर हैं, हम तो बहुत ही लिबरल लोग हैं। ये दरअसल ये जहर घोलने वाला गैंग है। अब इनके ऊपर एफआईआर हो गया है। योगी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत जल्द ये लोग सलाखों के पीछे होंगे और लड़ते रहेंगे। सब इनकी हेकड़ी जो है वो टाई फिस हो जाएगी। लेकिन इससे आगे योगी सरकार ने जो काम किया है वो अपने आप में बताता है कि किस हिसाब से योगी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म जिसका ये इस्तेमाल करते हैं अफवाह फैलाने के लिए वो ट्विटर है। तो एफआईआर में ट्विटर का भी नाम है, अमेरिकन कंपनी, और उसका जो इंडियन ब्रांच है उसका भी। इन दोनों का नाम इस एफआईआर में है। और ये किस लिए डाला गया है? क्योंकि 26 तारीख लास्ट डेट दी गई थी ट्विटर को इस सारी चीज़ों के ऊपर अमल करने के लिए। जो नई आईटी पॉलिसी आई है, लेकिन ट्विटर ने अब तक उसे फॉलो नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, ये गलत लॉजिक है। ट्विटर ने यह फैसला किया है कि वो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानेगा। ट्विटर ने यह फैसला किया है कि वो कानून के हिसाब से नहीं चलेगा। बाकी चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, इन सब ने इस नए कानून को माना है और इसलिए उनकी स्टेटस जो है वो इंटरमीडिएरी की है। और इस वजह से उनको बहुत सारी छूट मिल जाती है कि कोई आदमी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आपको एक लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है कि चलो भाई कोई, ये हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है,
विचारों का आदान प्रदान करवाते हैं। लेकिन चूंकि ये हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानने का फैसला किया है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार ट्विटर के ऊपर हमला कर रही है, वो गलत लॉजिक है। कानून तो बन गया, सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ये सिर्फ ट्विटर है जिसने ये फैसला किया कि वो हिंदुस्तान के इस कानून को नहीं मानेंगे। अब ये एफआईआर दर्ज की गई है तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम मानने को तैयार हैं, हम आईटी मिनिस्ट्री को सारी जानकारी देंगे। लेकिन अब तक तो लेट हो गया। और चूंकि ये अब तक उस कानून को मानने से इनकार कर रहे थे, यहीं पे योगी सरकार ने कमाल किया। और ये क्योंकि अब उनको कोई लीगल इम्यूनिटी नहीं है, उनको कोई बचाने के लिए कोई कानून अब उनके पास नहीं आएगा, इसलिए ये जो सारा जो दंगा भड़काने की साजिश जो रची गई उसमें ट्विटर का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए ट्विटर भी एक आरोपी की तरह इसमें शामिल किया गया है। ये सारे लोग जिनका मैंने नाम लिया, ये ट्विटर, इनकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए थे। ये ट्विटर, इन्हीं लोगों ने इस सीए प्रोटेस्ट शाहीन बाग के दौरान ये जितने दंगा फैलाने वाले लोग हैं, इन सबको ब्लू टिक दिया करता था। आप ये देखिए, इस देश के अंदर में अफवाह गैंग के सारे लोग, उनके पास ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट है, ब्लू टिक है। और जो लोग सच की मांग करते हैं उनको ब्लू टिक नहीं दिया जाता। अब ये ब्लू टिक दे करके इन लोगों ने किस तरीके से दिल्ली के अंदर दंगे भड़काए थे, 53 लोगों की मौत हुई थी, वही दंगा भड़काने का काम यूपी के अंदर चुनाव से पहले ये लोग, ये अफवाह गैंग ये कर रहा था। अभी तो सिर्फ 7 नाम आए हैं। योगी सरकार से गुजारिश है कि तमाम वो लोग जो लोग इस अफवाह को फैला रहे थे, इस पे कमेंट कर रहे थे, बड़े बड़े पत्रकार, रिटायर्ड टेलीविजन चैनल से बाहर निकाले गए लोग, इन सब के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और इन लोगों की जगह जेल है, ये खुले रहेंगे। ये इस तरह की अफवाह, इस तरह का जहर समाज में फैलाने का काम करते रहेंगे। इनको सबक सिखाना अत्यंत ही आवश्यक है। ये अब तक बचते आए हैं, अब इनको ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए। हमारी नज़र योगी सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है कि किस तरीके से इस अफवाह गैंग, ये जो दलाल मीडिया है, इसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शंस लेती है। इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।